चेक 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 चेक। ये आवाज आ रही है भैया? हे सो व्हाट्स अप क्यू गैंग, क्या चल रहा? लाइक लास्ट वाले पॉडकास्ट के बाद से लाइक व्हेन आई मेट टू ऑफ माय साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड आई गिव अ थॉट अबाउट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो लाइक मैं ऐसा सोच रहा था कि लाइक लखनऊ में और आसपास पे कंटेंट क्रिएशन का और इन सब का क्या सीन चल रहा है, लाइक हाउ पीपल आर मैनेजिंग टू डू इट एंड व्हाट्स हैपनिंग लाइक इन एंड अराउंड, करेक्ट? So I had a chat with like one of my friend. Like we met at a cafe, and I thought, "Ki bro, do you wanna come like have a pod sesh with us?" So she had the idea, and she was like, "Yeah, okay, like it's sounding good." So I was like, "ठीक है, then let's plan a shoot." So with all due respect, let's call our fifth guest, I guess, fifth guest of the show, Shubhi. Hi, bro. Shubhi, he. That's Shubhi, a username. That's a username, yeah. That's a username. भाई एक और कोक मिल सकती है क्या? Okay, thanks. Yeah, for you, bro. So, yeah. Yeah. What's up, bro? Like, sorry for the last location cancellation. ठीक है यार, हो जाता है, चलता है। हो जाता है ना, लाइक इतना चलता है, बट भाई चलता यार है। मतलब मुझे लगा कि लाइक आज का प्लानिंग कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दो लाइक जो हमारे कैमरा ये भाई मैंने हैं साड़ी पहन ली थी तो उसके बाद मैं कैंसिल तो नहीं होने देती। तो लाइक बाय द वे यू आर लुकिंग गुड इन साड़ी। थैंक यू। सो लाइक मतलब मेरे को ऐसा लाइक जब वही लास्ट टाइम बात हुई थी, यू सेड कि दिस लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग वाला ये वाला पार्ट, तो यू सेड दैट यू वेयर अ साड़ी, लाइक व्हाट डिड यू मेड, क्या मतलब लाइक व्हाट डिड यू थॉट? स्ट्रीट वेयर टू स्ले एंड साड़ी टू स्टे। Sorry to say that is true, but she looks like कि अभी UPSC का इंटरव्यू दे के नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है नहीं, कि तभी तो इसने मैंने यार ये वाली इयररिंग्स पहनी ताकि थोड़ा सा कम लगे। वो थोड़ा सा कम हाँ, लगे। थोड़ा सा कम लगेगा उससे, लाइक टोन ऐसा डाउन। ऐसा होता है क्या, लाइक उसमें इंटरव्यू में इयरिंग अलाउड नहीं होती है? आई गेस उसमें मतलब इतना बड़ा पहन के कौन जाएगा? चूड़ी उड़ी पहन के कौन जाता होगा यार यूपीएससी का इंटरव्यू देने? लाइक सपोज करो अगर लाइक चले गए फिर उसके बाद से नहीं तो कोई कहेंगे ना, शादी में आए हो कि इंटरव्यू देने आए हो? खाना खा के ही जाना, ना, फिर खाना उसके खा के बाद जाना। इंटरव्यू के बाद या जो भी। सो लाइक व्हाट्स अप, लाइक सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी लाइक आई गेव द इंट्रो पार्ट एंड आई सेड कि कंटेंट क्रिएशन वाला सीन लखनऊ में क्या चल रहा है। बिफोर जंपिंग ऑन दैट आई वुड लाइक टू लाइक आस्क कि ब्रो लाइक हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू, लाइक कैसे स्टार्ट किया कंटेंट यार क्रिएशन? मेरा ना बहुत रैंडम था, मतलब मैंने रैंडमली एक दो ऐसा वीडियो पोस्ट कर दी, व्यूज आ गए। व्यूज मतलब कैसा लाइक थोड़ा इन डेप्थ अगर बताना चाहे तो? 1 मिलियन व्यूज आ गए थे। एक ही उस पे पहले वाले पे ही? तीसरी चौथी रील पे आ गए थे। तीसरी चौथी पे आई गेस, मतलब आई शुडंट से इट बट लड़कियों के लिए इजी होता है कंटेंट क्रिएशन, हाँ और क्या। हाँ मतलब ओके ठीक है, मतलब मुझे लगा कि तुम बहुत ऑब्वियस चीज है ये कि लड़कियों के लिए कंटेंट क्रिएशन इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि क्या क्योंकि मतलब? क्योंकि देयर आर क्या? many specific part or things to say or that you can do, right? हाँ मतलब क्या ही मतलब, हाँ लड़कों के लिए टफ रहता है यार, आई मीन लाइक अभी जो लड़के कैमरे फैशन के में भी क्या ही शो करेंगे, फैशन में भी क्या शो करोगे? फैशन में वी हैव अ लॉट टू शो ब्रो। क्या ऐसा क्या है है? लाइक लड़कों के पास दे हैव T-shirt पहन के बैठे हो। ब्रो दिस टी शर्ट इज गोइंग टू गुड। सही जा रही है कि नहीं? अच्छी जा रही है ना? थैंक या सर। सो आई वाज सेइंग कि लाइक लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन हुई थी कि मैं बंडाना ही मैं पहनूंगा एंड बट फिर मुझे लगा आई ट्राइड दिस टी शर्ट, आई वाज लाइक थोड़ी तो फंकी लग रही है, दैट डजंट गो विद द वेदर और सॉर्ट ऑफ फंकी वेरी जेंजी टर्म, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, कैन यू सी? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, या दिस इज न्यूयॉर्क ओनली। हाँ, अगेन कमिंग टू दैट टॉपिक कि लड़कों के पास क्या होता है। सो बिहाइंड द कैमरा देयर इज माय फ्रेंड युवराज। हेलो। सो लाइक अगर जो भी मतलब मैंने थ्रू आउट द टाइम मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है ना सबसे पहले जिसने टिकटॉक स्टार्ट किया होता है करना, वीडियोस अरे वो ही तो टिकटॉक बनाते थे, टिकटॉकर। बट फिर उसके बाद मतलब नहीं कंटिन्यू कर पाया बिकॉज वही होता है यार, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं। टिकटॉकर हो जाता है। हाँ कि मतलब तुम दो ये तो टिकटॉकिया है, ये तो हाँ कि मतलब क्या जो वीडियो बनाता है क्या कैसे सीन वैसा वाला ये चलता है। तो ऑल्सो ब्रो लाइक ऐड टू दैट कि अभी लाइक तुम्हारे लिए एक अच्छा पुश था, स्टार्ट हो गया, इट ऑल वेंट गुड और इट वाज गोइंग गुड, बट आफ्टर दैट आई वांट टू आस्क कि फिर जब तुमने खुद का कंटेंट बनाया, यू पोस्टेड इट, और लखनऊ जैसे लाइक यू नो सिटिंग हियर, लाइक हाउ वाज द रिस्पांस, व्हाट वाज द थिंग गोइंग ऑन कि
क्या सीन था यहाँ पे, क्या सीन था लाइक विद फ्रेंड्स आसपास पे? मतलब इनिशियली तो अभी भी मतलब मैं लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है अरे रील में वीडियो बनाती है तो मतलब कि क्या ही है, इससे 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 घर थोड़ी चलता है किसी का, ये क्या ही हो रहा है। बट अब पता है क्या हुआ, जो इनिशियली जो लोग बोलते थे ना कि अरे रील्स, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिंग, आजकल वो सब भी रील्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। या सेम। जो लोग पहले बोलते थे ना कि देखो पूरे दिन बस वीडियो बनाती रहती है, अब वो खुद वीडियो बना के डालते हैं आजकल, बिकॉज सबको फायदा दिख रहा है ना कि हो रहा है कुछ। Exactly, because I also think कि like the next big thing in coming 2-3 years, especially for in our side, the content creation वाला ही part है. अभी If you भी can ये say, बिग थिंग ही चल रही है अभी तो, like in the process है, like more people are joining day after day. पर भीड़ बढ़ रही है। भीड़ बढ़ रही है, भीड़ तो तभी बहुत तो बढ़ और रही ज़्यादा सही रहेगा ना उस चीज़ के लिए कि then you'll get to see more good content, कि तुम्हें पता लगेगा कि नहीं मतलब यार, भीड़ बढ़ी तो कंटेंट भी गिर रहा है, पता है। वही तो कि कंटेंट अगर बेकार लोग का ऐसे ज्यादा वो गिरेगा तो तुम्हें वही। अच्छे वाले का ज्यादा अच्छो, तुम्हें मतलब पहचान थोड़ा चलेगी, हाँ ये तो अच्छा है, कि ये मतलब सब ये कि हाँ कि मतलब थोड़ा उस पे अंधों हो में सकता गाना है राजा। अंधों में गाना राजा सॉर्ट ऑफ यार। तो क्या लगता है लाइक मतलब मैंने ऐसे देखा था ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी हियर विद द लाइक हु आर मेकिंग कंटेंट एंड ऑल अदर थिंग, मैंने एक चीज़ देखी है कि यार लोगों की प्रोफाइल पे लाइक ऐसे एड्स और ब्रांड रिलेटेड वाले वो सबसे ज़्यादा होते हैं. पीपल आर नॉट स्पीकिंग फॉर देमसेल्फ. तो पैसा भी तो कमाना है ना, मतलब। करेक्ट, पैसे कमाना है, बट तो सिर्फ पैसा थोड़ी ना कमाना है. लाइक व्हाट अबाउट दिस होल थिंग कि मतलब वेयर यू हैव टू लाइक व्हाट? स्पीक अबाउट योरसेल्फ इन द सेंस कि जो सीन चल रहा है और जो इश्यूज चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोई सुनना चाहेगा ऑब्वियसली देयर आर पीपल कि इस साइड पे जो इश्यूज चल रहे हैं जो उन सुनना उन चाहेंगे? उन सब पे अगर आप क्या बोलो इश्यूज जैसे? इशू जैसे यार मेरे घर के सामने रोड सही नहीं है. तो इंडिया में किसके घर के सामने की रोड सही है? तो वही That is my question. तो वही सिनेरियो है ना. if you will compare from other parts of the cities in India, यहाँ पे मतलब मैंने उतना नहीं देखा है कि people are more into the brands गलत and all. कंटेंट देखते हो ना, नहीं लड़कियों की ऐसा- रीलें ऐसा देखते हो नहीं इसी वजह से। यार यहाँ पे लड़कियां ही फेमस है ना, तो बात वही है, उन्हीं की रील ही आती है सबसे ज्यादा. तो we cannot do anything. वो तो चॉइस वाली बात है, मतलब- लाइक जो करोगे वही आएगा। नहीं यार नहीं ऐसा नहीं है. अगर मैं लखनऊ कीवर्ड भी सर्च करता हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे सिर्फ लड़कियों की ही रील्स आती हैं. देयर इज नो गाय हु इज क्रिएटिंग कंटेंट, और प्रोबेबली देयर आर सम बट हाईलाइट नहीं हो रहा है, यार और दे आर नॉट गेटिंग द ब्रांड डील्स. नहीं, इधर भी भीड़ कम है ना लड़कों की, अभी लड़कियों की भीड़ ज्यादा, तो लड़कियां ज्यादा दिख जाती हैं ओह जो लड़कों की। आप भी बना लो रीलें। नहीं मैं रीले बनाऊंगा बट अभी नहीं. जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे 2 से 3 ही कंटेंट क्रिएटर्स दिखते थे, अब तो मुझे लगता है कि हर चौथे इंसान में एक, ऐसे पहले इंजीनियर मिलता था ना कि किसी भी घर में उंगली कर दो, उस घर में एक इंजीनियर मिल जाएगा, ऐसे हर 4 इंसान में एक कंटेंट क्रिएटर होता है आजकल. तो इट्स अ गुड थिंग. लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो इज इट मोर लाइक कि पैंडेमिक के पहले ऐसा सीन नहीं था? द लास्ट टाइम नहीं, आल्सो पैंडेमिक के बाद ही तो सब सीन हुआ है. वही कि पैंडेमिक में मतलब- तो लोग क्लियर हुए जब उन लोगों ने रील बनाना शुरू किया. I think, like you said, no, that you are on yourself and other that part too. So मुझे ऐसा लगता है तुम ही होगी जो अभी कोई एग्जाम और ये सब नहीं दे रहे होगे. नहीं देने एग्जाम हो गया, दे दिया कुछ दिया था कुछ दिया था. एक हमारा भी समय था, हमने भी कोई एग्जाम दिया था. अभी तो वो फिर कैंसिल हो गया. क्या हो गया? अरे यार डिग्री मतलब अभी तो खत्म होने वाली है, इससे पहले दिया था, 12th करके दिया था. 12th का एग्जाम दिया था? नहीं, उसके बाद एक एग्जाम दिया था. एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर इंसान देखता है, वो या- कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबको रुलाता है. वो बताना नहीं चाह रही है लाइक फिर से तो नहीं दोगी, देना है बट नहीं, वो एक ऐसा एग्जाम है जो 50 साल का बुढ़ा भी दे देता है कभी कभार. बट वही है लाइक आई थिंक जब भी मन में शक्ति आ जाए तुम तभी एग्जाम देते रहो. दैट इज इवन मोर गुड. यार वो मैंने नीट दिया था यार, नीट नहीं देना, इतनी शक्ति मुझे नहीं चाहिए कि मैं दोबारा नीट तो नीट का कैसा क्या सीन होता है? तुम कभी भी दे सकते हो. हाँ यार, नीट का तो कोई एज वो लिमिट नहीं है ना, कभी भी दे दो, किसी कभी भी उम्र में डॉक्टर बन जाओ. यार ये सही है यार. मैंने तो 12th करके दिया था, तुरंत दिया था मैंने. तो अब नहीं दूंगी कभी जिंदगी में. अब तो 3 साल पहले दिया था मैंने. बट ये वाले साल का नीट अच्छा हुआ था. मैंने सुना पेपर लीक भी नहीं हुए थे प्रॉपर इस बार. अच्छा गया था या कोई भी सिनेरियो नहीं नो था? कमेंट्स. या नो No कमेंट्स. या इवन लाइक मोदी जी सेइंग एंड हिज गवर्नमेंट इज आल्सो सेइंग नो कमेंट्स. बट No ठीक है अच्छा ही गया था. सो अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ये तो चलो वो हो गया लाइक एग्जाम और ये वाले साइड पे हो गए. एंड और अदर थिंग, डू यू वॉच एनी लाइक कंटेंट as in what do you consume
इन फॉर्म ऑफ यार मैं कंटेंट? ना बहुत सिटकॉम सीखती हूँ, जैसे पागल सिटकॉम पगलू हूँ मैं। जैसे अच्छा चलो स्टार्ट में फ्रेंड्स तो सबने देखा हुआ है, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, B99, टू ब्रोक गर्ल्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो वो तो चलो थोड़ा डिफरेंट हो गया। और भी मैंने जितने भी हैं, मतलब टॉप के जितने भी, टॉप के क्या थोड़े बॉटम के भी जितने हैं, सारे देखे सब ऐसे ही मतलब अंधी नहीं हो गई हूँ। तो फेवरेट अभी सिटकॉम कौन सा, द लास्ट सिटकॉम दैट या यू बिग वॉच्ड? बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी? या मतलब मैंने बिग बैंग थ्योरी और फ्रेंड्स और ये सब नहीं देखा तो क्या यार। देखा है? मैंने अभी रिसेंटली वो देख रहा था, मैं यूफोरिया देख रहा था। ये सब नहीं देखती मैं, मतलब देखा है मैंने भी, देखना चाहती नहीं हूँ मैं। यार इट्स अ गुड कंटेंट, आई मीन कम ऑन यार, It's like not. few, like many of my friends have watched it and they like many of the characters also. Like अगर मुझे बोलना होगा तो like my favorite character कौन हो सकता है? माडी। मतलब वो मैं तो उसमें फेवरेट भी नहीं चुन पा रही हूँ, मतलब इतना मतलब सबके साथ में कोई तो साइकोलॉजिकल इशू है। Psychological issue and they are like mental. दे आर, वैसा ही बनाया गया है। मतलब वो पता नहीं, मतलब कोई कौन सा स्कूल है, मतलब इंडिया में तो नहीं है ये स्कूल इतना, तो आई कैन से कि मतलब बच्चे हाई स्कूल से ही ड्रग्स और ड्रग्स छोड़ो यार, मतलब कौन से स्कूल में सब कपड़े अलाउड है? हाँ यहाँ पे तो इंसान गोवा में कपड़े ना पहन पाए ऐसे, नहीं क्लब्स वो में नहीं पहन पा रहे लोग यार ऐसे वो कपड़े। वो फिर वही वाला सीन है ना, लाइक किस एक्सटेंट तक अलाउ करते हैं या क्या क्या सीन रहता है यहाँ पे भी। आई होप सो विद इन लाइक 20-30 years। नहीं हमको नहीं चाहिए ये, हमको ये नहीं चाहिए, यूफोरिया नहीं चाहिए यार, इंडिया में नहीं चाहिए। अच्छा चल रहा है जैसा है, सही चल रहा है, वही बच्चों को एक दो थप्पड़ लगा के जो चलता है ना, वही चीज सही नहीं चलती यार है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है यार, मतलब अगर मैं लाइक मैं तो स्कूल में बहुत मार खाया हूँ मैं नहीं खाई हूँ तभी। लाइक मैंने तो बहुत ज़्यादा मार खाया है इन द सेंस कि लाइक स्कूल से अगर मैं पिट के आता था, मैं घर पे बताता था तो मैं तो घर पे ही पिटता पिटता था। था ओह क्यों? कि स्कूल में क्यों मार गए, कुछ तो शैतानी की होगी, तो वो शैतानी के लिए फिर तुम घर पे ही मार गाओ। और फिर एंड उसके यू साथ टर्न आउट फाइन। आई मीन वही है यार, फिर जब तुम घर पे ज्यादा मार खाओ ना तो तुम घर से भागने लगते हो और तुम्हें मन करता है कि तुम घर से भाग जाओ और कहीं कहीं ऐसी जगह पे रहो जहाँ पे लड़ाई झगड़े यार नहीं यार, तो ऐसे मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त जो घर पे कभी मार नहीं खाए तब भी वो घर से ही भागते हैं, मतलब नशेड़ी हो गए हैं ना। फिर तो कुछ और, हाँ फिर तो कुछ और इशू होगा। हाँ लाइक सी वो तो स्टार्ट हो गया है ब्रो, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज टाइम ना दे आर कंज्यूमिंग सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स एट दिस लेवल। गलत लाइक बात है यार, मतलब गलत बात है। चाहे वो एग्जाम का नशा हो, चाहे वो प्यार का नशा हो, प्यार का नशा हो, सबसे चाहे गंदा वो नशा। हाँ प्यार का नशा, लाइक हाँ सबसे जो ज्यादा इंसान गंदा। प्यार का नशा करता है फिर वो प्यार के बाकी सारे नशे करना स्टार्ट कर देता है। और कई बार ऑपोजिट हो जाता है, कई बार तुम प्यार का नशा ना मतलब करो ना तो तुम सारे नशे छोड़ देते हो। अगर तुम्हें अच्छा प्यार का नशा टू होता है तो, रोमांटिक। अगर तुम्हें अच्छा प्यार का नशा होता है तो तुम सारे प्यार के नशे आपको छोड़ होता देते हो होगा भाई। ऐसा प्यार, यार हमें है तो नहीं ऐसा। होता है। आई थिंक अभी है, अभी तुम्हारी लाइफ बची है ब्रो। यू लाइक सी लाइक यू सेड 21, लाइक अभी मैं 24 का हो जाऊंगा इस साल पे, तो मैंने 3 दिवाली ज्यादा देखी है। तीन मैंने- दिवाली वो कहते हैं ना कि जब तुम उफ, ऐसे उफ। बड़े वाले उस पे होते हो तो Too 3 deep. दिवाली और 4 दिवाली तुमने ज्यादा देखी है, मतलब कभी उस चीज का सेंस नहीं बनता है। तुम उनसे कोई भी कॉन्वर्सेशन अगर करो किसी भी अपने बड़े है तो भाई से जो भी, आपने 4 दिवाली ज्यादा देखी होगी, आप कमरे के अंदर देखी हो दिवाली, वही- तो क्या वही। ही मतलब है ना उस दिवाली तो का भी। उनसे कुछ भी कहो उनका एक स्टेटमेंट यही रहता है कि अरे तू कम बोल, मैंने 4 दिवाली तुझसे ज्यादा देखी है, समझा क्या या समझी लोग क्या? अपने ओपिनियंस ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, मतलब वही। उनके ओपिनियंस राइट हैं बाय सेइंग समथिंग लाइक दिस। और दे आर बिगर इन द एज, दैट्स व्हाई कि मतलब यही से यार क्या ही है, अपने घर पे तो यही होता है, लाइक व्हाट अबाउट यू? वही बड़ी उम्र, जितनी उम्र बड़ी है उतनी ज्यादा समझ है लोगों को। करेक्ट होता बट है आई गेस सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी एज ज्यादा होगी तो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत ही डिफरेंट होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, बट दैट डजंट मीन कि किसी और के लाइफ एक्सपीरियंसेस कम है। हाँ मतलब सबके अपने अपने हिस्से में कुछ ना कुछ तो है। हाँ वही True ना that. मतलब। So like moving on to this, कि when did you told to your parents about that you're gonna like create content and be there? So बताना नहीं पड़ा था, वो घर वालों को मैंने फोन पकड़ाना स्टार्ट कर देते ना कि वीडियो बना दो मेरी, तभी समझ गए थे कि ये लड़की तो वीडियो बनाएगी ये हमारी। अब वीडियो तो हो बनेगी। गया है भाई यार। और प्लस ऑल्सो आई मेरे घर में सबको आता है वीडियो बनाना, सब बना लेते हैं, मतलब मेरी वीडियो। सारे लोग हाँ मम्मी पापा बहन। आई गेस वो त्रास्त हो गए तुमसे कि अब चलो अब ये मना नहीं कर पाएंगे। त्रस्त हो गए। ओके त्रस्त, या सॉरी गाइस, नॉट त्रास्त, त्रस्त हो गए। त्रस्त हो गए।
कि अब यार आ गई है, बोल रही है, तो चलो इसकी वीडियो ही बना देते हैं, हाँ ठीक है सिखा भाई दिया तू ना जा। कैसे फ्रेम में ऐसे रखना है, फिर यहाँ पे जूम इन कर देना है एकदम से, यहाँ पे शॉट सही से ले यहाँ रहा पे है यहाँ अभी। पे यहाँ पे लाइट देखो, मुंह पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही तो है? who shots your like take your video more, like mom or dad, like पापा मम्मी कौन? बोथ, मतलब कुछ शूट होता है ना, मतलब कि ऐसा कोई ब्रांड सबसे जल्दी कौन मान जाता है? पापा ऑब्वियसली। मम्मी को तो चार नखरे, तो मम्मी जब नहीं मानती हो तो पापा का बैठे तो ही इज लाइक लो ना हम बना देंगे, हम बना देंगे, एंड आई एम लाइक नहीं यार नहीं बना पाओगे। I guess बट अब वो वैसा सीख गए हैं। मतलब to add on to that, for every father, no, I've seen in India, their daughter are very precious to them. Like they'll go to any extent. अगर तुम कल को जाके अपने राज से कह दोगे कि dad I want to make movies और ये वो, he'll probably come कि आ जा हाँ मतलब cameraman वैसा scene. मतलब माय पेरेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस थिंग, मतलब आई गेस वो उनको ट्रस्ट है मुझ पे, वो ट्रस्ट मैंने बिल्डअप किया है कि दे नो कि कर लेगी ये, कुछ ना कुछ तो कर लेगी, शी विल फिगर इट आउट। द थिंग इज आई ऑलवेज फिगर थिंग्स आउट, तो फिर ठीक है चल जाता है। बाकी फादर्स का तो रहता है, जनरली रहता है कि उनके लिए उनकी बेटी ने बोल दिया तो अब तो यही तो हो है, गया। there is nothing else. अब उसके आगे पीछे कुछ और नहीं। plus also to that कि मतलब your mom was in Doordarshan, right? Yeah. So that also affects like how हाँ वो मतलब मैंने पेट से सीख लिया था ना ये सब। कि भाई जो लास्ट टाइम हम मिले थे तो मैंने भी ये चीज़ बोली थी कि जैसे वो 30 मार खा मूवी में वैसे पेट में ही चोरी नहीं सीख लेता है, तो वैसा ही सिनारियो तुम्हारे साथ हुआ होगा कि वो लाइक शूट पे जाती होंगी, इधर कि ओ अच्छा ये कैमरा है, ये है। वैसे वो अभिमन्यु ने सीख लिया था ना, वो चक्रव्यूह से चक्रव्यूह में घुसना सीख गुड लिया था। एग्जांपल है। हाँ। मैं थोड़ा अच्छे एग्जांपल्स देती हूँ, इन लोग इधर नहीं यार, कि मूवीज देखकर आ गए बस यहाँ पे। यूफोरिया देख के आया हूँ। यूफोरिया 30 मार खा देखकर आए हैं, बताओ। 30 मार का कल्ट क्लासिक है यार, मतलब आई लव दैट मूवी। भैया मैं कैटरीना कैफ की बहुत बड़ी फैन हूँ यार, पता नहीं है क्या? नहीं मतलब मैं तो पागल थी, कैटरीना पगलू थी। मेरी बहन पता है मेरे साथ क्या करती थी? तो मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत बिल्कुल प्रॉपर कैटरीना पगलू थी। तो मेरी ऐसा कुछ आता था घर में खाने पीने का, तो मेरी बहन मुझसे कहती थी तुम मुझे अपने हिस्से का दे दोगे तो तुम्हारी बात मैं कैटरीना कैफ से करूँगी। तो पता है क्या करती थी? उस टाइम पे वही वाले नोकिया वाले फोन चलते थे, तो उसने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी थी, वो हेलो शुभी मैं कैटरीना बात कर रही हूँ। और वो मुझे ऐसा रिकॉर्डिंग में चला के मेरे कान में लगा देती थी, देखो देखो बात करो। और मैं बेवकूफ़ों जैसे बात करती थी, मेरे खाने का सामान ले लेती थी वो। यार बड़ी थी ना। हाँ यार, तभी बड़े भाई मेरे ऐसे ही होते हैं यार। यार आई हैव आल्सो अ बिग ब्रदर, और बड़े भाई लोग बहुत तुम्हें तंग करते हैं। वही होता है यार, बड़े भाई बहन जो होते हैं ना, वो तुम्हें अच्छी चीजें सिखा देते हैं और तुम्हें बता भी जिंदगी में देते हैं। जीना सिखा देते हैं कि मतलब कैसे लड़ना है सबसे, अपने हक के लिए लड़ना भाई बहन ही सिखाते हैं बड़े। करेक्ट कि मतलब बाहर पे जाओगे तो हम तुम्हें अभी से रेडी कर दे रहे हैं, भले अब उनका जो भी मेथड हो, ऐसे झगड़ा करना, बुली करके हो, मार के बुली हो, करके ही होता है, और मार के मोस्टली बुली करके होता है। लाइक मैंने किसी ट्रॉमा से भी दे देते हैं थोड़ा बहुत। मैंने किसी से ये चीज नहीं सुनी है कि उनके लाइक बड़े भाई बहन ने उन्हें कुछ ऐसे अच्छे से ट्रीट किया हो। यार वो पता है तभी होता है ना, जब बहन छोटी होती है वो भाई बड़ा होता है। बहन छोटी होती भाई बड़ा होता है। हाँ, नहीं यार, तभी मैंने थोड़ा बहुत देखा है, मतलब जनरली कि मतलब हाँ, अरे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं तो उनके बड़े भाई तो उनका प्रोजेक्ट बना देते हैं। मैं अपनी बहन का बनाती थी। मेरी बहन मुझसे बना रही है कि अरे ये तुम्हारी ड्राइंग अच्छी, चलो तुम ये बना के दिखाओ, मैं बना भी दे रही हूँ। या तो ऑपोजिट भी होता है, जब भाई छोटा होता है और बहन बड़ी होती है। हाँ, उस वाले केस में भी होता है। उस वाले की मतलब कि और जहाँ पे सेम जेंडर होता है वहाँ मार होती है, वहाँ मारा पीटी बाल नोच WWE जूता चप्पल बेल्ट जो मिल जाए हाथ में, जो भी जैसे मतलब। और मम्मी पापा की एक कॉमन लाइन होती है कि तुम लोग को हम एक कमरे बंद कर देंगे, तुम लोगों को तलवारें दे देंगे, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो कौन जिंदा बचना चाहता है, बाहर आ जाना वो इंसान। अभी लाइक यू वर सेइंग समथिंग, क्या न्यूज़ आई है? लाइक वो यूपी में जितने भी स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगी अब से, कंपलसरी यूनिफॉर्म कंपलसरी सारे कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू। ब्रो आई गेस तब इसके बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, फिर लोग यही बोलेंगे कि लॉकडाउन हो ही जाए, जो मोदी ने बोला है। वेरी ट्रू यार, मतलब यार बताओ यार, स्कूल में समझ में आता है यार, स्कूल में समझ में आता है या फिर मतलब कुछ जगहों पे समझ में आता है, बट यार कॉलेज में नहीं यार। कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में मतलब यार हम लोग तो यूनिवर्सिटी में हम लोग तो फैशन करके, मतलब फैशन क्या मतलब यार, अब तो कंटेंट भी बंद है। कंटेंट, अरे यार लोगों का कंटेंट चला जाएगा, सब लोग एक ही ड्रेस में ही सारे एक ही वो कैसे बनेगी रीलें, कैसे बनेगी? क्यों नहीं बन रही है रीलें? बट वही यार, मतलब मैं तो अभी कॉलेज में होता तो मैं सीधा एक मोदी को चिट्ठी लिखता कि भाई प्लीज, मोदी जी बोलिए आप पहली बात, सॉरी मोदी जी, मोदी जी मेरे सामने ये सब नहीं होगा। यहाँ पे कट्टर बीजेपी या वैसे वाले से बैठे हैं, गाइस आई एम सॉरी,
कंट्रोवर्शियल चीजें मैं बोलती मान्य नहीं है मोदी जी जो हैं हमारे, उन्होंने Yes. मैं उनको Better, चिट्ठी लिखता better, या better. मैं उनको चिट्ठी लिखता और मैं उनसे कहता कि आप प्लीज जो लॉकडाउन आपने सोचा है और हमें बताया है वो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्म पहन के तो नहीं आ हाँ पाएंगे। यार, वो अभी तो 5 दिन का कर दिया है ना वो, लाइक ऐसा कि पहले 7 डेज का था, बस 5 डेज का, 7 डेज नहीं, सॉरी 6 डेज 5 था। डेज तो वर्किंग ही होता है। नहीं यार, मेरी यूनिवर्सिटी चलती थी सैटरडे को भी, अब से 5 दिन चली सैटरडे गई। अच्छा कॉलेज की बात कर रहे हो? आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस, कि मुझे लगा ऑफिस में 7 नहीं डेज। अब तो 5 डेज का कर दिया, वो पेट्रोल बचा रहे हैं ना सब। आई डोंट थिंक सो कि आधे से ज्यादा बच्चे, कितने लोग बाइक और स्कूटी या कार से आते होंगे दिल्ली में? सब मैक्सिमम। कॉलेज में भी अभी What मैं like जाती you- हूँ यार स्कूटी से, कौन? यार सी यही होता है व्हेन यू आर इन बीइंग सो कंफर्टेबल, नो यही होता है। गो विद ऑटो, नो यू आर अ गर्ल, कम ऑन, यू कांट गो बाय ऑटो, यू हैव टू गो बाय What do you ऑटो। mean by that? Yeah, I mean not girl only, every guy and girl should go by auto or क्यों travel by भाई? that. Struggle bro, that's the real struggle, no? तो मतलब क्या स्ट्रगल, जब तक नदी नहीं पार करेंगे तो क्या डिग्री नहीं देंगे? ये कौन See, ये कौन सा लॉजिक है exactly. यार? जब हमारे माँ बाप यही सेम चीज नदी कहते नदी थे, पार करते थे। तो जब हमारे माँ बाप यही सेम चीज कहते हैं तो हमें यही फील होता है। सो गाइस रिमेंबर, नहीं यार एक बार बताओ, इक्वालिटी ऐसे नहीं आती है और स्ट्रगल ऐसे नहीं आता है। तुम स्कूटी से भी स्ट्रगल कर सकते हो, दैट्स व्हाट नहीं एक चीज ये भी है ना कि हम लोग की माँ बाप ने जो नदियां पार करी हैं, इतनी नदी तो है भी नहीं इंडिया में। सूख चुकी है नदियां, अब हम लोग कैसे पार कर ले नदी? नदियाँ सारी सूख चुकी है हम लोग bro। नाले पार करके जाते हैं यार, मतलब नाले में भी कई लोग भाई थोड़े बंड होते हैं तो गिर भी जाते हैं, फिर वो तो है ही ना कि फिर वहाँ पे भी नाली content नाली बन में जाता है। गिरे नाली में पाए गए 3-4 लोग ऐसा सब। 3-4 लोग, अरे होली के टाइम पे बहुत होता है, हाँ वो सब वो होता है ना, तैर रहे होते हैं ब्रो होली के नाली टाइम में। पे नाली में ऐसे। स्विमिंग कर रहे हैं हम तो। कहाँ पे ब्रो? अरे कुछ नहीं, बिजी इन फेस्टिवल्स स्विमिंग खराब कर दिए नहीं, सब नशे वशे के चक्कर में फेस्टिवल्स हमारे खराब हो गए। अच्छे खासे फेस्टिवल थे, वो उनको ऐसा स्पेसिफाई कर दिया गया कि अच्छा इस फेस्टिवल में तो ये किया जाएगा, इस फेस्टिवल में ये नशा किया जाएगा। अब अगर शिवरात्रि है तो उसमें भांग पी जाएगी। और अगर होली है तो फिर से भांग पी जाएगी। अल्कोहल भी चलता है होली में तो। अल्कोहल से ज्यादा अल्कोहल मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा दिवाली में चलती है ब्रो, मैक्स। यार ये तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीती ना ये सब चीजें। ओह, मैं भी नहीं पीता, मतलब आई ऑल्सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग। मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, पीने के लिए सिर्फ पानी, या तो डाइट कोक या तो लस्सी, नथिंग Diet एल्स, Coke। नथिंग एल्स। छाछ पिया करो, छाछ इज गुड। छाछ इज गुड। छाछ। मैंने सुना है लखनऊ की छाछ ज्यादा सही है, कहते हैं लखनऊ को तो सारा खाना ही सही है ना, मतलब लखनऊ में ऐसा कौन सा खाना है जो लखनऊ में खराब मिलता है, ये बताओ। सब। The hell is wrong with you? या ब्रो, The hell is wrong with him? मैं जब आया ना यार, मैं अगर कहाँ सीरियसली से आए हो बोलूं, भाई? मैं यहीं का ही हूँ। मैं वापस आया फिर से यहाँ पे, मतलब मैं पूरा प्रॉपर यहाँ का नहीं हूँ, मतलब मेरा होम टाउन कहीं और पे है, गोरखपुर में। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। What the fuck? गोरखपुर से आए हो लोग, बताए लखनऊ का खाना। इससे नहीं पसंद है वहाँ के लोग, बट इट्स फाइन। अभी गोरखपुर के लोग बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, जैसे योगी योगी जी। आदित्यनाथ, हाँ, योगी जी रवि किशन, और फॉर एग्जांपल अभी वो सबसे ज्यादा उन्होंने वो बोला था ना कि गोरखपुर क्या स्विट्जरलैंड है। स्पेन जैसा है। सॉरी। पेन हो गया है गोरखपुर यार, सीरियसली हो गया है यार, मतलब आई मीन नहीं हुआ है गाइस कुछ भी हो जाएगा मुझे बिलीव है। स्पेन जैसा हो जाएगा शायद, जब मोदी जी वापस आ जाए तो शायद हो सकता है, बट ओके, नो कंट्रोवर्शियल थिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग इट, बट या सो अभी लाइक कंट्रोवर्शियल से थोड़ा कुछ मेरे को एक और चीज ऐसे हिट करी है। कंट्रोवर्शियल चीजें मत हिट करो यार प्लीज। डिड यू सॉ दिस थिंग, कॉकरोच जनता पार्टी CJP, क्या सिनेरियो है, लाइक यार मतलब चलो व्हाट आर दे गाइस ट्राइंग टू अचीव? बढ़िया है, मतलब कि वो कुछ नहीं यार, वो भी नेपाल के लिए तो सब लोग सीन देख के बैठे हैं ना कि नेपाल में सीन हुआ है तो हमको भी करना है। बट द थिंग इज यार, इंस्टाग्राम पेज बना के पोस्ट करने से चीजें नहीं होती है ना। जमीन पे उतरे कोई कॉकरोच जनता पार्टी से तो फिर तब बात की जाएगी, तब सोचा जाएगा उसके बारे में। एग्जैक्टली। ठीक है यार, यूथ आए तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ भी एक्टिव होगा, बहुत अच्छी बात है। बट द थिंग इज कि यूथ दिखे, लाइक एक्शन नीडेड है ब्रो। हाँ मतलब यार आप आओ, आपने कितनी रियलिटी देखी है। अरे वो तो वैसे भी शायद यूएस बेस्ड पेज है, अब यूएस में बैठ के आप इंडिया के लिए कुछ बनाते रहो तो क्या ही मतलब है। करेक्ट कि मतलब वही कि मतलब तुम अगर ऐसे बैठे बैठे कोई चीज अगर तुम कर रहे हो ना और तुम्हें लग रही है कि तुम अंदर ही घर के बैठ के और मतलब कोई मतलब नहीं। आपने ग्राउंड रियलिटी कितनी देखी है, आप कितने स्लम्स में गए, आपने कितने स्लम्स के इश्यूज देखे हैं। क्योंकि बिकॉज मैं एक एनजीओ के साथ भी हूँ, तो फिर हम लोग जब जाते हैं स्लम्स में तो बहुत ही डिफरेंट रियलिटी है। वहाँ पे जो लोगों को लगता है ना कि जाके स्लम में आके हम बुक बांट देंगे बच्चों को, वो कर देंगे कि बच्चे पढ़ लें एंड ऑल दैट,
वो बच्चे शायद पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। एंड उसका रीजन स्पेसिफिकली ये है ना कि उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि इंसान पढ़ लिख के क्या कर सकता है। तो वो नहीं पता उन्हें कि उनको ये लगता है कि मतलब उनको पढ़ाई भी जाती है ये चीज ना, कि मतलब उनको समझाई जाती है कि पढ़ भी लोगे तो आपको हमारे अपने पेरेंट्स की तरह ही करना पड़ेगा, बिकॉज द थिंग इज कि आपके पास में रिसोर्सेज नहीं है। कितना पढ़ा लेगा कोई, 10th तक पढ़ा लेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, 10th 12th कर लेगा, उसके बाद की पढ़ाई। वही कि मतलब लाइक दे नीड अ डायरेक्शन मोर देन हाँ मतलब कोई होना चाहिए ना बताने वाला कि आप ये भी कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्कॉलरशिप मिलती है। At the end of the day, what matters the most is कि go out and if you really want a change, then you need the action. हाँ मतलब करो यार, शुरू से शुरू करो ना। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे स्लम्स के बच्चों को बुला के खुद पढ़ाते हैं। कि मतलब बुक देने से बच्चे थोड़ी पढ़ लेंगे यार। एफर्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं कि तुम आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो फिर यूज करो ना। क्योंकि हर इवन स्लम्स में अगर 10 बच्चे रह रहे हैं तो उनमें से कोई एक बच्चा होगा जिसके अंदर कुछ तो डिफरेंट होगा ना। तो तभी वो पता भी तभी लग पाएगा। एंड द थिंग इज ना कि लोगों को लगता है कि बस बच्चों को पढ़ा देंगे। द थिंग इज उसमें से कोई बच्चा होगा जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, उसी में कोई ऐसा होगा जो शायद फ्यूचर विराट कोहली हो, बट हमको शायद नहीं मिल पाएगा वो। भाई करेक्ट यू वी मतलब स्काउटिंग और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ टीचर्स इज आल्सो मोर इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम। हाँ मतलब जो पहचाने ना बच्चे के अंदर की क्या कैपेबिलिटी, क्योंकि हर पढ़ाई सिर्फ सब पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं यार। कोई कुछ और भी कर रहा होगा जो किसी और चीज में अच्छा होगा, कैसे पता चलेगा। हाँ बट वही है, अब देखते हैं उसके बाद से। बट स्टिल यार लेट्स सी। तो जनता पार्टी बनाने से गाइस कुछ नहीं होगा। यू नीड टू टेक द एक्शन। बाहर निकलो, काम करो। देखिए सबको, देखिए रोड पे कुछ करते हुए देखिए आप। वही कि ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे बस नहीं, घर पे भी वो भी रोड पे, ये नहीं कि रोड पे आके सिर्फ पैम्पलेट दे रहे हैं कि वोट फॉर अस वाला नहीं, मतलब पहले करो कुछ। राघव जुएल आ रहा है, द कॉकरोच। अच्छा ठीक है, द रेफरेंस। नो, राघव जुएल को डीआईडी में कॉकरोच बोला जाता था ना। अच्छा ओके गॉड, स्टेज नेम था। मतलब मुझे तो वही पता रहेगा शायद वही, अगर वो मतलब प्रॉब्ली वही वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हो सकता है उस ग्रुप का। राघव जुएल, वी वाउच फॉर यू। कूल गाइज। लाइक उसके पहले ऑल्सो लाइक लखनऊ में मुझे कुछ जगहें पता है कि कहाँ घूमना फॉर लाइक ऐसे हैंग आउट पर्पस के लिए जा सकते हैं। बट वेयर वुड यू सजेस्ट, और वेयर लाइक यू डिपेंड्स ऑन करना क्या है। If like you are here for like कितने टाइम से हो तुम लखनऊ में? You are born and brought up here only, right? So 21 years। तो मैं यहाँ पे बचपन से नहीं रहा हूँ। मैं किसी से पूछूंगा तो लोग मुझे बताएंगे टुंडे कबाब चला जा, खाना खा ले। और हाथी पार्क जाओ। हाथी पार्क जाओ कहाँ है ये? मुझे एक जगह जाना है, कल जाना दोपहर अगर के 12 शेडी बजे। चीज अगर देख ये कुछ कह रही है then it's not good at all, but it's fine। मुझे अभी जो इन्होंने वो स्केट कोर्ट नहीं खोला है, एंड मतलब वो मतलब बहुत शायद इंडिया में मतलब काफी कोई मतलब कहीं और नहीं है शायद, कुछ मतलब तो सबसे बड़ा कुछ तो ऐसा सिनेरियो है कि सबसे बड़ा स्केट कोर्ट 7 करोड़ है। हाँ ब्रो, 7 करोड़ दे पुट ऑन इट। मतलब यार बट वही है, स्केट कोर्ट बनाने से ही थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा? I don't think so people are going there and having fun or doing what। गए हो एक बार भी? हाँ एक दो बार गया हूँ, पूरा खाली था। तो आई गेस वो यार बताए, बट द थिंग इज कि वो बच्चों के लिए हिसाब से होगा ना, कि अगर जो बर्डिंग है, जो मतलब कि सब 10वीं 12वीं के बच्चे हैं यार, मतलब उन लोग के लिए है। तो छुट्टियां होंगी तो जाएंगे ना बच्चे समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में। देख यार आजकल के समर वेकेशन में कोई बाहर नहीं निकल रहा है भाई। यार ये बात तो सच है। नहीं यार हम लोग के टाइम पे हम लोग ऐसा इतना खेलते थे बाहर। आज में सब बंद हो गया है। इट्स लाइक ऑनलाइन गेम भाई। तुम फीफा खेलो, सब वही कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। मैंने वही एक चीज वाले वो उस पे देखी थी कि पबजी वाले, उसमें जो पबजी वाले पुराने प्लेयर्स थे उनको नेशनल अवार्ड कब दिया जाएगा, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर इट। करते रहे, फिर उन्हें पैसे भी मिलेगा ना। करते रहे वेट। पेंशन की तरीके से कुछ तो पेंशन भी मिलने चाहिए ना उन्हें। क्यों? देखो भाई वो उन्होंने बहुत टाइम दिया पैंडेमिक में अपना। पबजी प्लेयर्स, वी हैव सम रिस्पेक्ट फॉर देम, या जो भी जैसा आपको होगी हमें तो नहीं आ रही है। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा, मतलब मैंने जितना देखा है ना पैंडेमिक के टाइम पे, मैं दोस्तों के कहीं पे भी ऐसे चला जाता था ना, किसी के भी घर पे, तो रूम में 3-4 लोग ऐसे बैठे रहते थे और चिल्ला मारो ओए यहाँ पे गालियां चल रही है, अभी तू पागल है क्या, पीछे देख तो वो मैंने तो आज तक नहीं खेला, मेरे को समझ में भी नहीं आता। मैंने मतलब ये वाले गेम्स कभी भी मुझसे हो नहीं पाए। तो क्या खेला है? मैंने सिर्फ आउटडोर गेम्स खेले हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, सिर्फ यही सब। यार मतलब मैं तो आउटडोर गेम्स भी नहीं खेले, वो तो मुझे देख के लगता होगा। तो तुमने क्या गेम खेला है? कुछ नहीं खेला है यार बस 5th क्लास तक बास्केटबॉल खेला था मैंने। तभी हाइट इतनी तक रुक गई।
ये इतनी भी खराब हाइट नहीं, अच्छी हाइट है यार मेरी। मजाक कर रहा, बास्केटबॉल खेला कैंसिल मत है, करना गाइस। थोड़ा बहुत साइकिलिंग वाइकलिंग की है। साइकिलिंग इज नॉट अ स्पोर्ट, साइकिलिंग इज जस्ट फिजिकल नॉर्मल एक्टिविटी। साइकिलिंग। इससे क्यों सही लोग वो करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं साइकिलिंग के, रेसेस होती है, नहीं तो होती। अगर तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया होता, कुछ किया होता तो मैं मुझे स्कूल समझ में जाती थी आता। साइकिल से, ठीक है, 1 साल गई हूँ। इवन हमारे डैड भी, हमारे पापा मम्मी भी नहर पार करके स्कूल जाते मैं थे। भी साइकिल से गई थी, मतलब 10 मिनट दूर था, क्या मतलब है। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर सिनेरियो ऐसे आ जाए कि तुम्हें नहर पार करके स्कूल जाना है, वुड यू गो टू स्कूल और वुड यू कंसीडर स्कूल एंड बी लाइक कि फक इट? मतलब चली जाऊंगी यार, ऐसा इतना भी बुरा नहीं है फिर नहर उसके पार लिए करके। स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। आती नहीं है, सीख लूंगी, चलो इसी बहाने एक स्किल डेवलप हो जाएगा मेरे अंदर। या ट्रू दैट, बट ठीक है तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। but like seriously I'm asking where like best spot to go with friends और ऐसे ही कुछ मन किया कि chill out, या अगर मैंने हेडफोन लगा लिए, मैं गाने सुन रहा हूँ and I'm thinking कि let's just go somewhere place which is quiet, I can walk, I can enjoy the nature. लोहिया पार्क मत बोलना प्लीज। इसके अलावा there is anything that in लखनऊ? बाराबंकी चले जाना। ये मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा हूँ गाइस, जैसे कि कहाँ पे, मैं तो आप लोगों के लिए भी पूछ रहा था, हुआ लाइक न्यू लाइक मी हु कैन गो आउट देयर। डोंट there are एवर lot of good cafes in Lucknow. There are lot of good cafes. मतलब कि किसी को भी कैफे रिकमेंडेशंस चाहिए तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, बहुत सारी वहाँ पे अच्छी अच्छी है। ऑल द ब्रांड्स रिलेटेड जो हमने शुरू में बात करी नहीं थी। ब्रांड्स वाला नहीं, मतलब एक्चुअली जेन्युइन भी, बिकॉज आई लव ऐसा कैफेज जाना एंड लाइक यू नो हैंगिंग आउट। ऐसा वीक में 1 से 2 दिन तो मतलब मैं जाती हूँ जस्ट टू चिल आउट। नहीं वो सही है कल्चर यार, अच्छा आ गया है, मतलब पहले मी नहीं था। टाइम। 4 साल पहले कैफे कल्चर नहीं था लखनऊ में उतना अच्छा। पैंडेमिक के थोड़ा बाद से और डेवलप हो गया, अब तो बहुत सारे कैफेज खुल गए अच्छे अच्छे। रिकमेंडेशंस के लिए मेरी आईडी पे जाओ, मेंशन कर देना मेरी आईडी प्लीज। कि करो यार जो भी वैसा, अब नहीं बट ठीक है, लाइक सिनेरियो सही है वाला, वो जाना चाहिए एंड यू कैन आस्क अदर रिकमेंडेशन। यू वांट टू गिव पेज अ पे है मेरे यार, फॉलो करवाओ सबसे, शुभ ही बोलो सब फॉलो करो। प्लीज प्लीज फॉलो भाई। तुम्हें आई गेस तुम्हें हमें कहना चाहिए कि लोग हमें फॉलो करेगा गाइस प्लीज। आई थिंक इनको भी फॉलो कर लेना यार, गाइस प्लीज मुझे करना फिर इनको कर लेना। और इनके बाद ही मतलब या जो हाँ। भी, बट सही है, पीपल आर डूइंग गुड शिट एंड आई एम लाइकिंग इट इन अ वे कि लाइक लास्ट टाइम भी मैंने ये सेम चीज़ बोली थी विद द कॉलेजेस ऑल्सो। यहाँ पे पहले वैसा सिनेरियो नहीं था, पीपल वर नॉट वेरी आउट गोइंग, पीपल वर नॉट यूज्ड टू मेक कंटेंट्स, पीपल वर, चेंज आ रहा है एंड आई हाँ, थिंक इट्स गुड, और वैसा चेंज आएगा देन इट्स गुड फॉर द बट पीपल आर पब्लिक स्केयर्ड। आल्सो। मतलब जिन लोगों की, जो लोग खुद नहीं चेंज हो पा रहे हैं चेंज के साथ में, दे आर स्केयर्ड कि चेंज क्यों आ रहा है। बट द थिंग इज कि लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि टाइम के साथ में चेंज आना बहुत जरूरी है एंड चेंज के साथ में आपका खुद का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली मतलब वही सेम ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रख के कुछ फायदा नहीं बिकॉज होने वाला। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की रील्स बनाती है तो वो लड़की गलत होगी। उस लड़की, या तो मतलब मुझे जो चीज़ लगती है कि अगर कोई लड़की ब्यूटी कंटेंट डाल रही है, मतलब ब्यूटी या फैशन कंटेंट डाल रही है फॉर एग्जांपल मी, तो लोगों को लगता है कि इसके पास में शायद दिमाग नहीं होगा। और कुछ तो शेडी कर रही है टू बी हाँ, कुछ तो ऑनेस्ट। शेडी कर रही है, कुछ तो मतलब कि ये ऐसे कर रही है तो इसका तो इतना इतना ये होगा एंड ऑल दिस। बट द थिंग इज कि यार वही बात है ना कि सबके पास सबकी चॉइस है पहली बात तो, एंड द थिंग इज कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो इंसान कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है। आप बहुत सारे लोग मतलब इसका मतलब पैसे के लिए इंसान गलत चीज़ थोड़ी कर रहा है यार, ठीक है मतलब। करेक्ट, लाइक वैसे सिनेरियो नहीं रखना चाहिए बट इट्स totally fine. Like I've also heard this from a lot of many like of my relatives who used to come to Lucknow from many of the outskirts or whatever, and they used to be like अच्छा यहाँ पे content creation या ये लोग videos बना रहे हैं, और even if the girls are going to clubs and all, so they used to be like कि कुछ तो shady गलत ही कर रहे है, हैं कि कोई, कुछ तो मतलब गलत ही मतलब कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो गलत कर रही है। अगर लड़की अपने हिसाब के कपड़े पहन रही है, फिर अपने हिसाब का प्रोफेशन भी चूज, एंड इट्स नॉट जस्ट इसकी कंटेंट क्रिएशन को, वही बात है कि अभी का कंटेंट क्रिएशन, पहले की जॉब्स, पहले आज से 10-15 साल पहले जो लड़कियां जॉब्स करती थी उनको बोला जाता था कि अरे ये तो जॉब करने वाली लड़की औरत है, या फिर कि मतलब किसको चाहिए होगी जॉब करने वाली ये बीवी, किसको चाहिए होगी। अब आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन हो गया। अब आज से 10 साल बाद कोई और चीज़ आएगी शायद, हाँ तब ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। वही ना, औरत को दबाने के लिए दुनिया कुछ But भी at करती least है। we'll be very open towards those things, I guess. हमारी जनरेशन यार, बट ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी जनरेशन टोटली ओपन रहेगी, क्योंकि Not open in the sense कि तुमने पहले ही बोल दिया तो हम तुरंत open हो गए. Like if someone will say to us, तो we'll give a thought about it कि okay this is like नहीं यार what is बताए, this? बट द थिंग इज ना कि जो माइंडसेट मैं बता रही हूँ ना, वो माइंडसेट
इट्स नॉट जनरली कि वो सिर्फ हम लोगों के पेरेंट्स की जनरेशन का है, काफ़ी लोगों की, हम लोग की जनरेशन के लड़कों का भी है। मतलब दे विल वॉच गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड दे विल आल्सो जज देम एट द सेम टाइम। तो मतलब जजमेंटल है ना लोग यहाँ पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत है लोग जजमेंटल, लोगों को दिखती हैं गलतियाँ लोगों को, लड़कियों की, वैसे लड़कों को अच्छा लगता है शायद लड़कियों को गलत दिखाना। नॉट सेइंग, मतलब आई एम नॉट अ मैन हेटर, बट मे बी आई एम। नो ब्रो, आई एम टोटली विद यू ऑन दिस कि मतलब यार इंस्टेड ऑफ देखो, जब एक लड़की आगे बढ़ती है ना तो उसको पीछे खींचने वाले 100 लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, 100 लोग होंगे जो उसको पीछे खींच रहे होंगे। उससे भी ज़्यादा ब्रो। एंड उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं, पता है, जो चीज़ फर्स्ट पार्ट होती है, जो चीज़ मैंने खुद की लाइफ में ऑब्जर्व करी है कि मतलब अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो मेरी कभी दोस्त हुआ करती थी, जो अब शायद मुझे पीछे खींचना चाहती हैं, या फिर होता नहीं नेगेटिव कमेंट्स पास करती हैं जस्ट टू लाइक क्रैब मेंटालिटी वैसा वाला सीन होता है ना। मतलब हाँ, वही कि अगर आपकी दोस्त आगे बढ़ रही है तो आप शायद आगे ना बढ़ना देना। वही होता है लाइक क्रैब वाले, उसमें अगर एक क्रैब बकेट से निकलना चाहता है तो हाँ, बाकी बाकी क्रैब लोग उसे पीछे खींचते हैं। नीचे खींचते हैं कि भाई तू कहाँ जा रही है या जा रहा है, एंड वैसा जो वाला मैंने चीज़ scenario। ऑब्जर्व करी, जो लड़कियां बोलती हैं ना दैट आई एम अ गर्ल्स गर्ल, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? गर्ल्स हाँ, आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन? अरे मतलब जैसे कि कोई लड़की बोल दे ना कि आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मतलब कि आई एम अ वेरी गर्ली, आई एम वेरी वेरी गर्ल सपोर्टर टाइप्स, मतलब कि मैं फेमिनिन, फेमिनिन नहीं, दे आर इन मतलब टच विद देयर फेमिनिन साइड नो नो मोर। नो नो नो, गर्ल्स गर्ल मतलब कि मतलब मैं अपनी लड़कियों को, मतलब कि मेरी फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स को मैं सपोर्ट करूंगी, मैं फीमेल फ्रेंड्स मतलब ज़्यादा मेरे लिए वो रहेंगी पॉजिटिव फॉर फीमेल फ्रेंड्स, एंड फीमेल फ्रेंड्स को सपोर्ट करना, मतलब कि मैं तो समझ जाओ ना, हाँ मतलब हाँ आई गेस उसमें वही सिनेरियो होता है यार कि मतलब अगर तुम बस अगर बोल रहे हो तो वही है कि तुमने बस बोल दिया, तुमने अपने वही है बादल ना कि गरजा दिए, बट अगर तुम एक्शन ले रहे हो उस चीज पे, तुम एक्चुअली जैसे एंड आई गेस पता है वो चीज़ तब रियलाइज होती है ना कि जब एक्चुअल नहीं, मतलब कि टेलिंग समवन कि ये लिपस्टिक शूट, मतलब ये लिपस्टिक जो आपको सूट कर रही है, यानी दैट्स नॉट अ वेरी थिंग कि गर्ल्स गर्ल वाला थिंग, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। मतलब आई फील लाइक सपोर्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बीइंग देयर, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड जो मतलब स्पेसिफिकली चीज़ मुझे लगती है कि पीठ पीछे अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप फेस पे आके कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, दैट्स नॉट गुड। that's like fake. True that. Most of the time it's fake only, but it's fine. So why exactly guys, like for the guys also and for the girls out there, for like everyone, पुश करो अपने आसपास पे लोगों को, और ढकेलो कि उन्हें कि जाए वो लोग कुछ अच्छी चीज़ें करें। Okay, yeah. So like we used to ask a very different question in the end, but for you, I'll have a very good one, and I want the Lucknow audience to also listen to it. So like, if there is a new person who has started their content creation journey here, and for example they have 10, 20 or 300 or 200 follower per se, so like what advice or what thing you would say to them कि वो लोग रुके ना bro, like they should continue? यार मैं पहले तो यही कहूँगी कि पहले अपना कंटेंट स्टाइल फिगर आउट करो। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो डांसिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एंड लाइक में से मेरा लाइफस्टाइल रहता है, मेजरली मेरा लाइफस्टाइल कंटेंट रहता है, फैशन है, लोगों के पास में मेकअप है, तो पहले फिगर आउट करो। एंड इट्स नॉट लाइक कि बहुत जल्दी है फिगर आउट करने की, 4-5 तरह की चीज़ें पोस्ट करो, देखो क्या वर्क कर रहा है आपके लिए एंड आप क्या करना चाहते हो, इट्स मोर अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अभी बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सैचुरेट हो गई हैं, फैशन इन्फ्लुएंसिंग लखनऊ में बहुत हो रही है अभी, मतलब अभी कुछ दिनों में वो भी सैचुरेट हो जाएगी आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। तो फिगर आउट करो कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंट कर सकते हो, Correct. गो फॉर समथिंग डिफरेंट, Like create your own persona sort of style. कर दे। हाँ मतलब है यार ऐसे भी जिन्होंने अभी, अब मैं मतलब आई डोंट नो वेदर मेरे को नाम लेना चाहिए या नहीं, बट देयर इन्फ्लुएंसर्स मैं बहुत एडमायर करती हूँ उन लोग को जो मुझसे बहुत बेहतर कंटेंट डालते हैं, बहुत डिफरेंट कंटेंट डालते हैं, एंड मैं उनका कंटेंट बहुत एंजॉय करती हूँ, लिटरली मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उनका कंटेंट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। Like storytelling style अब ज़्यादा स्टोरी टेलिंग, फनी कुछ तो मतलब है ना, बहुत है, 2-3 है अभी यहाँ पे, मतलब तो मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है, आई फॉलो देम, लाइक आई एम अ फैन। like there are many influencers out there,
and I think we have one common. We told about the name. Yeah, we talked about that him. boy. Yeah, correct, right? I really admire him. या सही मतलब उसके कंटेंट मेरे को बहुत ही सही लगते हैं तो वही ना। स्टोरी टेलिंग या स्टोरी टेलिंग स्टाइल और उसका एक स्टाइल कुछ तो ऐसे डिफरेंट है ब्रो तो Funny way में शाउट या आउट टू कुछ यू तो आल्सो ऐसा। गोमती नगर बॉय यू Yeah. मतलब लाइक या मतलब Yeah, I love his content. या एग्जैक्टली सेम तो वैसा ही वी आर नॉट सेइंग वैसा ही कुछ बनाओ बट ऐसा ही तुम एक कुछ स्टोरी सोचो ना यार। टेलिंग हाँ कि तुम अपने पर्सोना से एक स्टोरी टेलिंग क्योंकि स्टार्ट यार कर सकते हो जब मैंने स्टार्ट किया था तब टाइम बहुत डिफरेंट था। और अभी हाँ भाई अब अभी time तो बहुत सैचुरेट हो different गया है, है अब थोड़ा बट saturate हो गया है। स्टिल यू कैन विन गाइस एंड छोड़ना मत इसे क्योंकि बहुत मजा आने वाला है करते रहो लखनऊ यार। में अभी तो हम और लोगों से मिलेंगे एंड विल फाइंड टू मेनी गुड पीपल अराउंड हियर बिकॉज पीपल आर पॉपिंग हियर सो या लाइक आई थिंक इट्स टाइम टू यू नो क्लॉक इन हो रहा है शाम भी हो गई है और शाम जैसे ढलती है हमारी कॉन्वर्जेशन भी वैसे ही खत्म हो जाती है सो बिफोर एंडिंग और आई जस्ट वांट टू आस्क इज देयर लाइक एनी लास्ट थिंग you want to say to the QE gang or to us or to your followers anything मतलब वन थिंग टू माय फॉलोअर्स, आई लव यू। ठीक है, आई लव यू। एंड अनदर थिंग इज कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, फिर कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए स्पेसिफिकली बोलूँ तो कंटेंट क्रिएट करो पर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई मत छोड़ो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो बैचलर्स डिग्री लेके रख लो, बट एजुकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब कि नौकरी के लिए चाहिए, बट इट But इज़ हाँ इम्पोर्टेंट। भाई, आपकी हाँ, exactly. आपकी पर्सनैलिटी डेवलप बदल होती है जाती है। जब आप पढ़ते हो, एग्जाम देने से नहीं, पढ़ने से। और तभी ज्यादा मजा आएगा and it will balance out more हाँ। yeah, like that's a good advice bro Thank you. thanks and thanks to me also like yeah so yeah guys thanks and मजे करते हैं यार तुम लोग भी मजे करते रहो फॉलो करते रहो फॉलोअर्स बढ़ाओ फॉलो करो और अभी तो और मजा आएगा बट मई का लाइक पूरे मई महीने का ये आखिरी पॉड था जून में कुछ डालते हैं अब इसके बाद से फिर सीधा मैं इसके बाद रोड पे ही मिलूंगा रोड पे इन द सेंस आई वॉक स्पोक वॉक क्या कहते हैं वॉक स्पॉक हाँ उसी पे ही Walk मिलेंगे Spock, एंड या टिल देन हैव फन एंड सी यू गाइस बाय बाय ओके सो हाउ डज काउ से Moo.